So much for giving me this opportunity to share my experience with you all. Myself, Akanksha Singh Tiwari. I am from Rewa, Madhya Pradesh, but now I live in Nanded, Maharashtra. Before sharing my experience, I want to uh, tell you about my husband experience. So I want he share first his experience with you all. नमस्कार, माई सेल्फ गौरव तिवारी और मैं एक डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोफेशनल और रिसर्चर हूँ। 1 महीने पहले मुझे डेंगू हुआ था एंड उसके बाद में मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो उन्होंने मेरा टेस्ट वगैरह किया, तो उसमें मेरे प्लेटलेट्स थे फर्स्ट टाइम तो 1 लाख के ऊपर थे, 1,10,000 के समथिंग थे। और उसके बाद में एक दिन बाद और टेस्ट किया तो उन्होंने बोला हॉस्पिटलाइज होने के लिए। और एक दिन के बाद फिर से टेस्ट किया तो मेरे प्लेटलेट्स जो थे करीब 70,000 के लगभग हो गए थे। तो फिर डॉक्टर ने बोला अभी अगर वेट करना चाहो तो एक दिन और वेट कर लो, और उसके बाद में फिर अगर 50,000 से कम होते हैं तब फिर एडमिट होना पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम ये मैंने हीली यूज किया उस टाइम पे, और मुझे ये श्री विकास सिंह तिवारी जी के थ्रू पता चला था हीली डिवाइस के बारे में। और फिर उसके बाद मैंने ये यूज किया, और अगले नेक्स्ट 2 दिन बाद जब मैंने टेस्ट कराया तो मेरा जो प्लेटलेट्स था वो 1,80,000 के ऊपर हो गया था। और फिर डॉक्टर साहब ने भी बोला कि आपको तो बिल्कुल मतलब रेंज पे आ गया इतना जल्दी। तो ये फर्स्ट टाइम मैंने ये यूज़ किया था बी डिवाइस। तो दिस वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। एंड उसके आफ्टर अ वीक, 1 सप्ताह के बाद में मेरी वाइफ को भी डेंगू पॉजिटिव हो गई थी। तो फिर ये बताएंगे अपना एक्सपीरियंस उसके बारे में। थैंक यू। मुझे ऐसा लगता है कि एक ही घर में रहने की वजह से शायद मुझे वो सिम्पटम्स हुए और मैंने डॉक्टर को कंसर्न किया तो उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी वायरल फीवर की। मैंने 3 से 4 दिन तक खाई और मुझे उसका कोई असर नहीं हो रहा था और मेरा फीवर बढ़ता ही जा रहा था और मुझे ऐसा हो रहा था कि मुझे पानी तक भी मैं नहीं अंदर ले पा रही, तो बार-बार मुझे वॉमिट हो रहा था। फिर मैंने डॉक्टर चेंज किया, जिनको इन्होंने दिखाया था उन्हीं डॉक्टर के पास मैं भी गई। तो ही एडवाइस्ड मी टू अ गिव ब्लड सैंपल फॉर चेकिंग। उन्हें ऐसा लगा कि मुझे भी डेंगू के सिम्पटम्स हैं। उन्होंने बोला ऐसा, फिर मैंने ब्लड सैंपल दिए और अगले 2 घंटे में मेरी रिपोर्ट्स आई और आई गॉट डेंगू पॉज़िटिव। तो फिर उन्होंने बोला कि आप तो बिल्कुल, क्योंकि मेरी स्टार्टिंग से ही 84,000 थी, प्लेटलेट्स थे, तो उन्होंने बोला कि आप तो एडमिट हो जाओ तुरंत। फिर मैं नेक्स्ट डे उसी दिन मैं दोपहर में गई और हॉस्पिटलाइज़्ड हो गई। उन्होंने जब मैं हॉस्पिटल गई, तो डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट देखी और उन्होंने बोला कि इनको तो आईसीयू में रखना पड़ेगा और हो सकता है मेबी इनको, मेरे हस्बैंड को एक कंसर्न लेटर दिया और बोला कि आप साइन कीजिए, हो सकता है कि इनकी लिवर जो है लीवर एंजाइम क्योंकि मेरे लिवर एंजाइम्स जो 5 टू 50 होने चाहिए थे, वो 900 एंड 1100 एसजीओटी, एसजीपीटी पहुँच गए थे, जो बिल्कुल हाईएस्ट उसमें थे लेवल पे। तो डॉक्टर ने ये सजेस्ट किया कि हो सकता है इनका लिवर फेल हो जाए खून की या उल्टी फिर हो। खून की उल्टी हो या फिर ये वेंटिलेटर में भी जा सकती है। मतलब इस लेवल तक मैं पहुँच गई थी 1 हफ्ते के अंदर ही। तो इनको समझ में नहीं आया, इन्होंने विकास सिंह तिवारी सर को कॉल किया और उन्होंने बोला कि आप तो बिल्कुल एडमिट कर दो आईसीयू में। और मेरे पास डिवाइस थी, लेकिन मैं अपने होम टाउन गई और गर्मियों में बाय मिस्टेक मेरी हीली वहीं छूट गई। तो मैं हीली नहीं यूज़ कर पा रही थी उस समय। फिर वो लेकर आए हीली और मैं वेरी नेक्स्ट डे मैं जब आईसीयू में थी, तभी से मैंने हीली यूज़ कर रही थी। और मुझे ऐसा लगता है कि दवाइयाँ तो चल ही रही थी, पर जिस तरह मैं 2 दिन आईसीयू में और उसके बाद मैं न उसके नॉर्मल वार्ड में गई और सब जो मतलब मेन डॉक्टर थे, उन्होंने देखा, बोला ये तो बिल्कुल ठीक है, इनको छुट्टी दे दो। मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ जबकि सबको ये लग रहा था कि इतना जल्दी, तो क्योंकि मेरे जो लिवर एंजाइम्स थे, हर रोज़ उनका टेस्ट हो रहा था। तो 800, 900, फिर 5 टू 600, फिर 4 टू 300 ऐसे हुआ। और जैसे ही मैं घर गई अपना छुट्टी लेकर, फिर मैं इंदौर शिफ्ट हो गई, मतलब चली गई 10 दिन की उसके लिए, कि क्योंकि सेम टाइम मेरी बेटी को भी डेंगू और टाइफाइड दोनों हो गया और डॉक्टर ने उसे भी एडवाइस किया कि इसको भी हॉस्पिटलाइज़ कर दो। तो मेरे एक और छोटा बेबी है, मैं ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज़ थी, मेरी बेटी को भी हॉस्पिटलाइज़ करना मेरे लिए, मतलब मेरे हस्बैंड के लिए इतना ईज़ी नहीं था। तो फिर हम लोग अपने भैया के घर इंदौर गए और वहाँ पर हीली के साथ-साथ मैग हीली मैं नहीं जानती थी कि क्या है, मैंने फर्स्ट टाइम उसको यूज़ किया
और उसका मैं कह सकती हूँ ज़रूर कि मुझे जो दवाइयाँ 10 टू 15 डेज़ सजेस्ट की गई थी बाय डिफ़ॉल्ट मेरी 5 डेज़ में ख़त्म हो गई क्योंकि मैंने 5 डेज़ की ली थी और उस समय कोई था नहीं दवाई लाने वाला, तो फिर मैंने सोचा कि मैं खुद जाके ले आऊँगी। और मेरे भैया को पता चला तो बोले कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें दवाई खाने की और मेरी बेटी की भी दवाइयाँ बंद थी क्योंकि वो सिर्फ़ वायरल की दवाई खा रही थी। हमने डेंगू की और टाइफाइड की दवाई ली नहीं। और वो सिर्फ़ हिली, उस समय तो मैं कह सकती हूँ क्योंकि ना मैंने कोई दवाई ली और ना ही मेरी बेटी ने कोई दवाई ली। मैं सिर्फ़ हील यूज़ कर रही थी और मैगी ली। टाइम टू टाइम मेरी बेटी और मुझे दोनों को लीवर के एंजाइम लीवर्स के और जितने भी मतलब उससे जुड़े सिम्पटम्स के थे सारे मैंने लिए और मुझे मैं कह सकती हूँ कि जितने भी लोगों को डेंगू हुआ मेरे आस-पास मेरी फैमिली मेंबर्स को, उसमें मैं इकलौती थी जो मैंने 10 दिन में रिकवरी की। नहीं तो मैं तो वेंटिलेटर के उसमें ही पहुँच चुकी थी, डॉक्टर के अकॉर्डिंग और जिन लोगों ने मुझे हमेशा ये बोला कि कम से कम 1 से 2 महीने या 3 महीने भी लग सकते हैं, डेंगू में ठीक होने को और मेरे लिवर एंजाइम्स तो बिल्कुल मेरे लिवर तो खराब ही होने के उसमें हो गया था। लेकिन मैं 10 दिन के अंदर एकदम ठीक हो गई, दवाइयाँ मैंने सिर्फ़ 5 दिन की ली, मेरी बेटी को दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मतलब तब मुझे लगता है कि कहीं न कहीं मतलब बिल्कुल हीली का ही वो था कि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी।